अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। आज आम इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो है सूबाई वज़ीर ने की है, ज़ियाउल हसन लंजार साहब और वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब। और बात हुई है तवानाई पर और महकमे आबाशी पर, और इस हवाले से कुछ स्टेप्स लेने के ऊपर भी गौर किया गया है। किस तरह हिकमत अमली बनाई जाए तवानाई के मामलात के हवाले से, किन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलात जो है आज अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चीफ रिपोर्टर हैं अब जो है असद जैदी साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। असद साहब, एक अहम इजलास हुआ है, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है, क्या सिलसिला बन रहा है, किन चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि तवानाई का एक अहम मसला है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होने जा रही हैं। असद जैदी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। असद जैदी साहब, इस वक्त एक अहम इजलास हुआ है, उस हवाले से आगाह कीजिएगा कि किन मामलात के ऊपर तवानाई और महकमा आबाशी के हवाले से जो है किन उमूर पर बातचीत की गई है, और क्या चीज़ों के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। जी देखिए अली रजा, आज का जो एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया जिसके अंदर सूबाई काबीना कमेटी का फाइनेंस से मुतालिक इजलास था। देखिए सिंध के अंदर एनर्जी क्राइसिस को मीट करने के लिए और फिर तरक्याती मंसूबे जो तवानाई के हवाले से हैं उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आज रखी गई, जिसके अंदर सूबाई वजीर तवानाई के दफ्तर में सूबाई काबीना कमेटी का फाइनेंस से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी ने ये मुश्तरका तौर पर सरबराही की इस इजलास की, जिसके अंदर 7 नकाती एजेंडा शामिल किया गया और मुख्तलिफ जरूरी अमूर पर बाशमुल तवानाई और महकमा आबाशी को जेर बहस लाया गया। महकमा जाती आदाब तय किए गए कि किस तरीके से आदाब रखे गए हैं, उनको किस तरीके से तय करना है, ये हमारा हदफ है, किस तरीके से उसको पूरा करना है उस पर भी बात की गई। और फिर बजट की मंजूरी भी दी गई कि किस मंसूबे के लिए कितना बजट दरकार है, और फिर वो बजट भी मुख्तस कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूं, इजलास में सेप्को के तहत कैडेट कॉलेज सक्खर के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, सक्खर के ग्रिड स्टेशन पर जो मुजाहरा कुछ लोगों ने किया था कि सोलर होम सिस्टम मुहैया किए जाए, उसके लिए फंड की मंजूरी। इसके साथ सोलर सिस्टम के लिए ब्लॉक मुख्तस कर किया गया। नारा केनाल के इब्तदाई 2 किलोमीटर के लिए कंक्रीट की लाइन, शहदाद एयरबेस और जगबाबाद सिटी की प्रोटेक्शन और 35वें नेशनल गेम्स के लिए इजाफी फंड की मंजूरी। और इसके बाद कैडेट कॉलेज सांगड़ के लिए 440 किलोवाट एनर्जी सिस्टम और शहबाज एयरबेस और जगबाबाद सिटी की प्रोटेक्शन जैसे एजेंडे पर बहस और मंजूरी दी गई। और ऐसे इकदामात जो इनके लिए बहुत जरूरी थे उस पर बात भी की गई, और उसके लिए और उन बातों के साथ साथ जो मशावराती कमेटी ने जो मशवरे दिए उसके लिए फिर इस इजलास को मौखर किया गया कि जो 7 निकाती एजेंडा है इसके ऊपर अमल भी किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो मशवरे या फिर जो इसकी तजावीज दी गई हैं उसके हल को भी जेर बहस लाया जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर एक और जो है वो मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा या इजलास का इनेकाद किया जाएगा। अली रजा आपको जी बोले अली रजा, मैं आपको बताता चलूं कि सूबाई काबीना कमेटी का जो इजलास बराए फाइनेंस में कन्वीनियर काबीना कमेटी बराए फाइनेंस, वजीर तवानाई व प्लानिंग एंड तरक्याती बोर्ड, वजीर बराए लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, वजीर दाखिला व कानून, पार्लिमानी अफेयर्स एंड महकमा क्रिमिनल, चेयरमैन प्लानिंग व तरक्याती बोर्ड सिंध समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। जी अली रजा। अच्छा असद जैदी साहब, थोड़ा सा हम इस हवाले से भी जानना चाहेंगे क्योंकि क्राइसिस देखे जाते हैं, अक्सर बेशतर लोग जो हैं वो बिजली की शिकायतें कर रहे होते हैं कि जनाब हमारे साथ जो है वो बिल्स बहुत आ रहे हैं। अगर हम कराची की भी बात करें इस वक्त वो सिचुएशन कैसी देख रहे हैं? बताया जा रहा था कि जी अब कमी आ जाएगी, अब जो बिल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त अवामी सतह पर इस वक्त तवानाई को लेकर, बिलखुसूस के इलेक्ट्रिक के मामलात को लेकर अवाम का क्या रुझान है? अली देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि सर्दी की जब इब्तदा होती है तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी क्राइसिस वैसे ही मीट हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि गर्मियों के जो मखसूस दिन है उसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि गर्मियों के मखसूस दिन है उसमें गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए फैन चलाए जाते हैं, कूलर लगाए जाते हैं, एसी चलते हैं, और फिर इसके साथ साथ फ्रिज, डिस्पेंसर, इस तरह की चीजें, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो है आपका
जो एनर्जी क्राइसिस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इस्तेमाल बढ़ जाता है हर छोटे बड़े घर में। हम अगर बात कर लें कि जी अब मीट कर लेंगे, तो मीट कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने अपने प्राइसेस कम नहीं किए, ये किसी पर यूनिट की प्राइस में कमी नहीं आई, हाँ सिर्फ इस्तेमाल में कमी आएगी, जिसकी वजह से देखिए फ्रिज, डीप फ्रीजर जो बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने वाले आइटम है, एसीज हैं, पंखे हैं, या फिर जो आप बात कर लीजिए कि कूलर्स हैं, या फिर डिस्पेंसर्स हैं, वाटर बड़े बड़े डिस्पेंसर्स, इनका इस्तेमाल कम हो जाता है, जिसकी वजह से बिजली ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इस्तेमाल कम होती है, तो वो एनर्जी क्राइसिस मीट हो जाता है। अच्छा जाजी साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि एक रुझान सोलर सिस्टम का जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अब ऐसे आउटलेट्स नजर आ रहे हैं जो अपनी एनर्जी को सोलर जो सिस्टम है उसको सेल करते दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिस्टम की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, मगर वो बताते हैं कि जनाब कुछ न कुछ मसाइल हैं अब भी बिजली के हवाले से। अगर हम मुकम्मल तौर पे सोलर पे भी चले जाएं, मगर उसके बावजूद भी कुछ घर ऐसे हैं जहां पर ये बताया जाता है कि जनाब मुकम्मल तौर पे आपको फौरी जो है वो रिलीफ नहीं मिल सकता, बिजली का बिल फिर भी आपको भरना पड़ेगा। इस मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारे नाज़रीन तक शेयर कर सकें। जी देखिए अली रज़ा, देखिए सोलर सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक ऑन ग्रिड होता है और एक फिर होता है बैकअप के साथ। ऑन ग्रिड की बात करी जाए तो लोग बेहतर तौर पे जो सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनको अगर कराची की बात कर ली जाए, पंजाब बाबडा की बात कर ली जाए, तो फिर उसके अंदर दो तरीकों से बिजली कंज्यूम की जाती है। एक है कि दिन के औकात में आपने सोलर चला लिया तो फिर आपने मीटर, लेकिन मीटर का इस्तेमाल कम हो जाता है। रिवर्स मीटरिंग का एक सिस्टम पाकिस्तान में है, जिसके अंदर आप खुद बिजली को सेल आउट करते हैं। जो आपने सोलर सिस्टम लगाया है वो मखसूस एक अमाउंट पर वो यूनिट्स आपसे परचेज कर लिए जाते हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की जानिब से या फिर वापडा की जानिब से, और उसको कहते हैं रिवर्स मीटरिंग। लेकिन फिर जब दिन का वक्त नहीं होता और फिर वो जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस किए होते हैं वो फिर आपको रात के वक्त में जब बिलिंग होती है और फिर इस्तेमाल करते हैं, तो आप एट द एंड जितने यूनिट बेचे होते हैं, लेकिन उसकी प्राइस में और सेल प्राइस कंज्यूमर की तरफ से और फिर जो परचेज प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से, उसके प्राइस में पर यूनिट में बहुत फर्क है। लेकिन इसके बावजूद एक फर्क जरूर आता है कि जब आप सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर बैकअप के साथ जाते हैं तो चीजें आपको बेहतर तौर पर बिल में कमी आपको देखने को मिलती है। और हमने ये देखा है कि ये रुझान बहुत हद तक बढ़ चुका है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सोलर चल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ट्यूबवेल्स पे सोलर आए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा पाकिस्तान भर में स्कीम दी गई कि सोलर सिस्टम जो है वो किस्तों पर दिए गए, और फिर ये भी कहा गया कि 0% मार्कअप पे। अब बात कर ली जाए इस वक्त की मईशियत की, तो इससे पहले जो बजट पेश हुआ उसके अंदर सोलर सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ये फिर पर वॉट के हिसाब से आती थी जो सोलर शीट है, लेकिन उसके अंदर हमने ये देखा कि बहुत बेहतरी आई और फिर वो जो इंपोर्ट प्राइस है उसमें बहुत कमी आई। सोलर सिस्टम पे थोड़ा रिलीफ दिया गया, जिसके बाद कंज्यूमर एंड पे भी रिलीफ गया, और उससे एक फायदा होता जरूर दिखाई देता है कि बेशतर जगहों पर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके बिल 30, 40, 50 हजार या इससे ज्यादा आते थे, या फिर लाखों में जो फैक्ट्री ऑनर्स थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को दिन के वक्त सोलर पे कन्वर्ट किया है, और फिर जाहिर सी बात है उससे बेहतरी जरूर आई है। और एनर्जी क्राइसिस फिर मैं आपसे कहूंगा कि उसके अंदर भी कमी हुई है। और आने वाले वक्त में जिस समय स्कीम दी जा रही है कि 2 लाख सोलर दिए जाएंगे, सिंध में स्कीम दी जा रही है, इससे पहले पंजाब में स्कीम दी गई, तो जब ये सोलर सिस्टम इन कीमतों पर दिए जाएंगे जिसके अंदर कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा और फिर गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर और बेहतरी आएगी और उसकी वजह से ही बिलों में कमी आएगी। लेकिन अली रजा, ये जो एक पीक आवर्स लोगों को अब तक नहीं समझ आता कि पीक आवर्स, ऑफ आवर्स और ऑफ पीक, ऑन पीक, ये जो आवर्स हैं ये क्यों? अगर आपने यूनिट इस्तेमाल किया तो सुबह से रात तक एक जैसा है, बिल्कुल। लेकिन ये जो ऑफ आवर्स, ऑफ पीक आवर्स और ऑन पीक आवर्स का सिस्टम है, इसके ऊपर तवज्जो देना होगी
अगर ٹھیک، بہت شکریہ اسد زیدی صاحب، چیف کرائم رپورٹر تھے اور مکمل طور پہ اس اجلاس کے حوالے سے احوال بتا رہے تھے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا۔ جرائم کی دنیا سے بہت ساری خبریں آتی ہیں، ایک اور آئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کراچی کے گلشن جمال میں کس طرح خاتون سے نقدی اور اہم قیمتی چیزیں جو ہیں وہ چھین لی گئیں۔